नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक नेशनल पेंशन स्कीम है। जो जब आई थी तो इसने भूचाल मचा दिया था। वही स्कीम हम आज कंप्लीट डिटेल्स में करने वाले हैं। हम इसको अच्छे से करेंगे और जो चीज़ें हमें सिर्फ प्रोवाइड की जाती हैं, दिखाई जाती हैं, उससे थोड़ा सा अलग हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कैसे करना चाहिए। और आप भी अगर इसके पार्ट हैं तो ये देख लीजिएगा कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे फ्यूचर प्लानिंग होगी। इन जनरल ये स्कीम रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए है, ताकि फ्यूचर में रिटायरमेंट हो तो आपकी रेगुलर इनकम आ सके, फ्यूचर सिक्योर हो सके। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम है, लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट स्कीम रेगुलेटेड। रेगुलेटर इसका कौन है? पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, इंडिया की। ओपन टू ऑल सिटीजन्स है ये स्कीम। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स रहते हैं इसके अंदर। रिटायरमेंट फोकस्ड होता है, टायर 2 होता है फ्लेक्सिबल विड्रॉल्स के लिए। टीयर 1 जो है उसके अंदर जब हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ की कंपनी भी हमारे लिए इन्वेस्ट करती है और वो कुछ परसेंटेज रहता है आपकी सैलरी का, बेसिक प्लस डीए का वो कैलकुलेट करते हैं। तो वो एडिशन आता है, जैसे कि 10,000 रुपये अगर मेरी सैलरी है ना, मेरा पार्ट अगर डिडक्ट हो रहा है तो उसके साथ जो कंपनी का पार्ट होगा वो भी उसके अंदर इन्वेस्ट होगा। तो वो एक सर्टेन आपकी बेसिक प्लस डीए का परसेंटेज रहता है, वो कंपनी को भी इन्वेस्ट करना पड़ता है अगर आप गवर्नमेंट या एक अच्छी खासी रेपुटेटेड कंपनी में जॉब करते हैं तो। टीयर 2 जो है उसके हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट टैक्स बेनिफिट के लिए करते हैं, ताकि हम उसमें इन्वेस्ट कर सकें और उसके अंदर फ्लेक्सिबल ही विड्रॉल्स होते हैं, हम कभी भी उसमें से निकाल सकते हैं पैसा। टैक्स बेनिफिट 80C के अंदर आपको पता है 1.5 लाख तक की लिमिट होती है। एक्स्ट्रा 50,000 ये टीयर 2 में इन्वेस्ट कर सकते हैं हम, ताकि टीयर 1 में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि हम 50,000 की एक्स्ट्रा टैक्स में रिबेट ले सकें। तो टोटल 2 लाख तक हम रिबेट ले सकते हैं। ये एम्प्लॉई जो भी काम कर रहा है उसके बेनिफिट्स होते हैं टैक्स के लिए। एनपीएस में इन्वेस्ट कहाँ कहाँ होता है? इक्विटी, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और मार्केट। ये हम लास्ट में एग्जैक्ट एक्सप्लेन करेंगे कि आपका पैसा कैसे इन्वेस्ट हो रहा है। एनपीएस के ऑब्जेक्टिव वही हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग, ताकि आपकी रेगुलर पेंशन आ सके, आपका टैक्स बच सके, और लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसके अंदर टैक्स नहीं है। तो यही हमारी एडवांटेजेस हैं। टैक्स सेविंग है, रिटायरमेंट सिक्योरिटी है। विड्रॉल्स के अंदर क्या होगा? जब मैच्योरिटी जो होती है वो होगी 60 ईयर्स पर प्योरली। जब आपकी रिटायरमेंट होती है तभी इसकी मैच्योरिटी है। तो हम 60% तक का टैक्स फ्री रिटर्न, जो हमारा पूल इकट्ठा हो गया होगा पैसा इंटरेस्ट के साथ, वो निकाल सकते हैं। 40% की बाउंडेशन है, आपको एन्युटी का कोई ना कोई प्लान परचेज करना होता है। यहाँ से अपने आप पेंशन आनी शुरू नहीं होती। आपका ये 40% फंड आपसे ही पूछा जाएगा। एनपीएस कोई गवर्नमेंट खुद रूल नहीं करती। एनपीएस नेशनल पेंशन ट्रस्ट जो है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो देखती है। तो आपको एक अपना पी नंबर मिलता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। वो आप साइट पे जा करके, जो इनकी साइट है एनएसडीएल, तो उस पर आप अप्लाई करेंगे मैच्योरिटी के टाइम पे। तो आपकी जो रिटर्न आनी है पेंशन की, 40% हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे कि हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। जो उस टाइम पर ज़्यादा रिटर्न दे रहा होगा वही प्रोडक्ट हम परचेज़ करेंगे। सारी की सारी कंपनियों के प्रोडक्ट वहाँ अवेलेबल होते हैं। एलआईसी का खुद का भी है, एसबीआई का खुद का प्रोडक्ट है, एसबीआई लाइफ का, एसबीआई बैंक का नहीं, एसबीआई लाइफ का, एचडीएफसी लाइफ का आपको प्रोडक्ट मिलेगा, टाटा आईआईए लाइफ का खुद का प्रोडक्ट मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस की जो कंपनियां होंगी जनरली वही आपको वो प्रोडक्ट जो रिटायरमेंट का है वो अवेलेबल करवाएंगी। पेंशन प्रोडक्ट बोलते हैं उनको। तो वहाँ आप अपना फंड इन्वेस्ट करोगे और वहाँ से आपको एक रेगुलर पेंशन शुरू हो जाती है। तो ये हमारा पॉइंट अलग था इस स्लाइड से, और जो हम रेगुलर पॉइंट करते हैं। डिसएडवांटेज आपको पता ही है कि 60 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है, उससे पहले कोई मैच्योरिटी विड्रॉल अवेलेबल नहीं होता।
पार्शल विड्रॉल्स हैं इसके अंदर। पार्शल विड्रॉल्स की भी कंडीशन रहती हैं कि 3 साल मिनिमम आपके एनपीएस को हो जाने चाहिए, उसके बाद पार्शल विड्रॉल के लिए आप एलिजिबल हैं। पार्शल विड्रॉल्स में हम कितना विड्रॉ कर सकते हैं? 25%। ठीक है, 25% विड्रॉल कर सकते हैं और ये मैक्सिमम 3 टाइम्स अलाउड होता है पूरे के पूरे टेन्योर के दौरान। 60 ईयर्स जब आप अटेन करेंगे उसके दौरान 3 बार ले सकते हैं। इसमें किस किस कंडीशन के अंदर? पहली कंडीशन हमारी है कि बच्चों की एजुकेशन हायर है ना। दूसरी कंडीशन है उनकी शादी। तीसरी कंडीशन है अगर आप घर बनाना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं। फोर्थ कंडीशन है सीरियस इलनेस है ना, उस केस के अंदर आप 25% का विड्रॉल कर सकते हैं। और ये 25% जो हमने शुरू में बताया था आपको कि 2 तरह से इन्वेस्ट होगा। एक आपका पार्ट होगा सैलरी से डिडक्ट, एक कंपनी प्रोवाइड करती है, इन्वेस्ट करती है जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं। तो ये सिर्फ उस फंड का जो आपकी सैलरी से डिडक्ट हुआ था उसका 25% आप विड्रॉ कर पाएंगे। उसके बाद हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट की, तो इसके अंदर सबसे पहला पार्ट रहता है इक्विटी। जब आपका इन्वेस्ट होता है पैसा तो इक्विटी, आप जब अपनी साइट ओपन करेंगे पीरेन नंबर से अपने आईडी पासवर्ड से, तो उसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा। ई का मतलब इक्विटी है जो सबसे ज़्यादा हायर रिस्क पर रहती है और हायर रिटर्न्स भी पॉसिबल इसी में होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में आपका पैसा डायरेक्ट इन्वेस्ट होता है। दूसरा है हमारे पास सी लिखा हुआ आपको मिलेगा आपके जब फंड्स आप देखेंगे तो वो होते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड्स। ये इक्विटी से कम रिस्की होते हैं लेकिन इनकी रिटर्न उससे थोड़ी कम हो जाती है। इक्विटी से सेफ मान लीजिए इनको, क्योंकि जो कंपनीज बड़ी हैं उनके ही पार्टिकुलर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। थर्ड हमारे पास आता है सेफेस्ट, जी आपको लिखा हुआ मिलेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए। यहाँ इन्वेस्टमेंट आपकी सबसे ज़्यादा सेफ रहती है और स्टेबल फंड्स होते हैं आपके। ये 6, 7, 8% की रिटर्न आपको दे देंगे। अगर आपके मन में इक्विटी या फिर कॉरपोरेट बॉन्ड्स का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, लालच नहीं है ज़्यादा, सेफ रहना चाहते हैं ऑलवेज़, तो आपको यहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। और आप 100% कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस होगी। उसके बाद ए ऑप्शन आता है जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हमारे होते हैं, जो भी एडवांस फंड्स, इनको हाइब्रिड टाइप लगा लीजिए, तो इनके अंदर भी हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो वो परसेंटेज आप सर्टेन कहीं भी इन्वेस्ट अपनी कर सकते हैं और अपनी रिटर्न उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं जैसे आपको नॉलेज हो। पर सबसे सेफेस्ट ऑप्शन आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ही रहेगा। तो आप वहीं इन्वेस्ट कीजिए और आप 100% तक का इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकते हैं किसी भी टाइप के फंड्स में। थोड़ा बहुत अगर चाहें कि रिस्क लिया जाए तो 10-20% आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।